Now we are going to study part 2, silk fiber. Silk fibers are also animal fibers. Silkworm spin the silk fiber. जो सिल्क फाइबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, एनिमल फाइबर होते हैं. जो सिल्क वॉर्म होता है वो क्या स्पिन करता है, सिल्क फाइबर स्पिन करता है. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. अब क्या करना, सिल्क वॉर्म को रियर करना किस लिए, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए क्या कहलाता है, सेरीकल्चर. Now, life history of silk moth. The female silk moth lays egg from which hatch larva which are called caterpillar or silkworm. जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो क्या करती है, एग्स ले करती है. उनमें से क्या हैच होता है, लार्वा हैच होता है जो कि कैटरपिलर या सिल्कवर्म कहलाता है. वो साइज में बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट लाइफ के स्टेज में चल जाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्यूपा. और फिर ये क्या करती है, अपने आसपास एक नेट को बनाती है अपने आप को होल्ड करके रखने के लिए. और जब ये नेट बनाती है तो ये लेफ़्ट राइट अपने हेड को साइड टू साइड मूव करती रहती है. किसके फॉर्म में, 8 फिगर के फॉर्म में. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड, अब जब ये मूवमेंट होता है हेड का तो जो कैटरपिलर होती है वो क्या सिक्रीट करती है, फाइबर सिक्रीट करती है. वो फाइबर किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है. और जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्ड हो जाता है और क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है. सून कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स. और फिर ये क्या करती है, कैटरपिलर अपने को सिल्क फाइबर से कवर कर लेती है और किस में चली जाती है, प्यूपा वाली स्टेज पे चली जाती है. दिस कवरिंग इज नॉन एज कोकून. और ये कवरिंग क्या कहलाती है, कोकून. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून. अब जो आगे का डेवलपमेंट होता है प्यूपा का मॉथ तक वो किसके अंदर होता है, कोकून के अंदर होता है. नाउ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. ये एडल्ट मॉथ है, फीमेल मॉथ ने एग्स ले किए, ये एग्स से लार्वा बना है ना. फिर कैटरपिलर चेंजेस इनटू, फिर ये यहाँ पे कैटरपिलर है, ये किस में चेंज हो रही है, यहाँ जाके प्यूपा में चेंज हो रही है कोकून के अंदर. और जो कैटरपिलर होता है वो किस पे फीड करता है, मलबरी लीव्स पे फीड करता है 3 to 4 वीक्स के लिए. और फिर अपने आसपास क्या बना लेता है, एक कोकून बना लेता है. द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ. जो सिल्क यार्न होता है वो किससे, कोकून से मिलता है, सिल्क मॉथ के. देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स. अब यहाँ पर भी सिल्क मॉथ की अलग अलग वैरायटी होती है जो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं. और जो सिल्क यार्न वो देते हैं वो भी अलग अलग टेक्सचर का होता है, कोर्स होता है, स्मूथ होता है, शाइनी होता है. जैसे टसार सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स स्पिन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स. अब ये जो टसार सिल्क है, मुगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, ये अलग अलग कोकून्स से हमें मिलता है जो कि अलग अलग मॉथ द्वारा कोकून स्पन किए जाते हैं. द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ. सबसे कॉमन सिल्क मॉथ कौन सा है, मलबरी सिल्क मॉथ. द सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट. जो सिल्क फाइबर हमें इस कोकून से मिलता है ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, लश्रस होता है, इलास्टिक भी होता है और इसको हम बहुत सारे कलर्स में डाई भी कर सकते हैं. Now, सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. ये सबसे पुराना ऑक्यूपेशन है इंडिया में. इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल. बिजनेस पर्पज़ के लिए भी बहुत सारा सिल्क इंडिया प्रोड्यूस करता है. फ्रॉम कोकून टू सिल्क फाइबर. अब कोकून से सिल्क फाइबर कैसे बनता है, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स. मॉथ्स को रियर किया जाता है, फिर उनके कोकून्स को कलेक्ट किया जाता है ताकि हमें क्या मिल पाए, सिल्क थ्रेड्स मिल पाए. रियरिंग सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म को रियर कैसे करते हैं, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करती है वन टाइम पे. इन एग्स को केयरफुली स्टोर किया जाता है पेपर की स्ट्रिप पे या क्लॉथ पे और फार्मर्स को सेल किया जाता है. फिर इन एग्स को क्या किया जाता है, हाइजीनिक कंडीशन में सुटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे रखा जाता है. एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स. इन एग्स को क्या किया जाता है, वार्म किया जाता है सुटेबल टेम्परेचर पे ताकि क्या हो सके, लार्वा हैच हो सके इन एग्स से. दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स. अब ये कब किया जाता है, जब मलबरी ट्रीज पर क्या आती है, एक फ्रेश क्रॉप आती है लीव्स की. द लार्वा, अब ये लार्वा क्या करता है, दिन रात खाता है और अपनी साइज़ को बढ़ाता है. द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स. फिर इस लार्वा को अलग अलग क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है जिसमें क्या भी रहती है, मलबरी की लीव्स भी रहती है जो कि चॉप करी हुई रहती है. फिर 25 से 30 डेज़ के बाद में कैटरपिलर जो होता है वो ईटिंग करना स्टॉप कर देता है और छोटे से चैम्बर में चला जाता है जो बैम्बू ट्रे का बना होता है और अपने आसपास क्या
फिर क्या करता है वो, स्पिन करता है कोकून, उसके अंदर क्या डेवलप होता है, सिल्क मॉथ डेवलप होता है। ये फिगर शो कर रहा है कि कैसे सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है। ये एग्स ले की है, लार्वा है जो कोकून्स, ठीक है। नाउ प्रोसेसिंग सिल्क, अब सिल्क ऑब्टेन करने के लिए क्या